एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करते हुए सारे मिलकर मीठे और ऊंचे स्वर से बोलेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जय सांचे दरबार की जय। संत महापुरुषों के वचन हैं, सतगुरु की कृपा का पात्र बनने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि जीव सतगुरु की आज्ञा व मोज एवं भक्ति के प्रत्येक नियम का पर आचरण करने के लिए तत्पर रहे। उपनिषद का कथन है कि परमात्म तत्व को वही जानने वाला है, अर्थात आत्म साक्षात्कार वही कर सकता है जिसके अंदर प्रभु मिलन की तड़प है, जो प्रभु के अतिरिक्त किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता, अपने विचारों को अथवा अपने मस्तिष्क को अन्य झंझटों में नहीं डालता, अर्थात श्री गुरुदेव की मौज में राजी रहता है, उनकी आज्ञानुसार सेवा में निरत रहकर श्री प्रसन्नता को प्राप्त करता है। गुरु आज्ञा मानना ही गुरु भक्ति का मुख्य नियम है। ऐसा ही आपने किया। मनमति का त्याग कर गुरुमति को ग्रहण करना, यही हर गुरुमुख का कर्तव्य है। भक्ति गेंद चौगान की, भावे कोई ले जाए, कहे कबीर कछु भेद नहीं, कहाँ रंक कहाँ राय। अर्थात संसार के मैदान में ईश्वर ने भक्ति की गेंद को उछाल दी है। जैसे खिलाड़ी गेंद के साथ खेलते हैं, उनमें निपुण खिलाड़ी ही चौगान की गेंद को पकड़ सकता है, साधारण नहीं। ऐसे ही भक्ति की गेंद भी चतुर गुरुमुख ही ले सकता है। इसके लिए गरीब और अमीर का कोई प्रश्न नहीं, जो भी चाहे इस गेंद को प्राप्त कर सकता है। इस भक्ति रूपी गेंद से खेलने के लिए सिर धड़ की बाजी लगानी पड़ती है। अपनी मनमति का त्याग कर गुरु के बताए हुए उपदेशों पर चलना जरूरी हो जाता है। इस भक्ति को पाने के लिए त्याग, सेवा एवं अनन्य प्रेम की अत्यधिक जरूरत है। एक नाम को जानी करी, दूजा दही बहाए, तीरथ व्रत जप तप नहीं, सतगुरु चरण समाए। सब आए उस एक में, डाल पात फल फूल, अब पाछे कछु क्या रहा, गही पकड़ा जब मूल। सतगुरु का नाम वृक्ष की जड़ की न्यायी है। जब सतगुरु की शरण मिल जाए और हृदय में नाम का प्रकाश हो जाए, तो जप तप तीर्थ सभी उसमें आ जाते हैं। फिर किसी भी अन्य कर्म करने की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। मानव मानव अंतरा, कोई हीरा ते कोई कंकरा। मानव मानव में भी बहुत अंतर होता है। जैसे कोई गुरु भक्ति में अपना जीवन बिताता है, तो उसका जीवन हीरे के समान है। जो मोह माया में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनका जीवन कंकड़ों के समान है। संसार में अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के परिणाम स्वरूप मानव जन्म तो मिल गया, परंतु मनुष्य में भी अंतर होता है। इनमें से कुछ हीरे के समान हैं, शेष कंकड़ों के समान। अर्थात जिसने मानव जन्म पाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया, प्रभु मिलन की जिसने दिल में तड़प पैदा नहीं की, वह मानव जन्म पाकर भी 84 लाख योनियों में जाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे जीवों को संत महापुरुषों ने कंकड़ों का दर्जा दिया है। जिन्होंने मानव जन्म को पाकर पूर्ण पुरुषों की संगति से उनसे अनमोल नाम रूपी हीरे को प्राप्त किया तथा उस शब्द की कमाई की, उनका जीवन हीरे के समान है। हीरा अत्यंत मूल्यवान वस्तु है, परंतु इसकी अपेक्षा कंकड़ों का कुछ मूल्य नहीं। कंकड़ों को सब पांव के नीचे ही रोनते हैं। इसी प्रकार ही मानव जीवन की कीमत केवल संत महापुरुष ही जानते हैं। वही इस हीरे की परख कराते हैं।
यह संसार सागर की न्यायी है। इससे पार उतरने का ढंग संत महापुरुष समय के संत सद्गुरु ही बताते हैं। जिस मनुष्य ने संत महापुरुषों की संगति ग्रहण कर ली वह उच्च संस्कारी आत्मा है। यह उच्च संस्कारी आत्मा ही मानव जन्म रूपी हीरे का मूल्य पहचान सकती है। अतः महापुरुष भी यही उपदेश देते हैं कि यह जीव अपने मानव जीवन के ध्येय को प्राप्त कर इस संसार सागर से पार हो जा। मानव जीवन को प्राप्त करने का यही परम लक्ष्य है। अपने लक्ष्य को पहचान। इस प्रकार आप सत्संग उपदेश से गुरुमुखों को चिताते थे कि भक्ति और नाम की कमाई हर गुरुमुख के लिए अति आवश्यक है और नाम से जुड़ना बहुत भाग्यशाली जीवों की निशानी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।